मैं दिल्ली में इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हूं और यहां पर एक हॉल का नाम जो है वो बाबा साहब के नाम से रखा गया है। तो हमारे साथ में तमाम वकील हैं। एक ऐसे दौर में जब हम देखते हैं कि तमाम वकील ही लोग जो है बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आपने सुना होगा अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील थे और संविधान निर्माता मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अदालतों में बाबा साहब के नाम से हॉल बन रहा है, तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या सोचते हैं? तो तमाम वकील हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। तो एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हैं, उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? आप भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नफरतों के इस दौर में आज राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर एक हॉल का नाम भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा गया। आज आप ये देखिए कि कुछ कुकुरमुत्ते जो एडवोकेट हैं वो ये मानते ही नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कोई योगदान जो है वो संविधान बनाने में भी था। परंतु जो वकालत की जो अधिकतर जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे लोग हैं जो प्रोफेशन में, वो लोग बाबा साहब के नाम को एडमायर करते हैं। अब आप ये देखिए कि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये जो है सीबीआई की कोर्ट बोलते हैं इसको, और ये बहुत मजबूत कोर्ट है। इस कोर्ट के जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट नीरज साहब, सेक्रेटरी हमारे विश्नोई साहब, प्रियंका तिवारी, और जो वाइस प्रेसिडेंट साहब और मेंबर एग्जीक्यूटिव, उन सब ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि इस बार का नाम जो है, इस हॉल का नाम भारत रत्न पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा जाएगा। और ये एक एग्जाम्पल है, ये एक दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सभी लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ जाति, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बाबा साहब को सम्मान देते हैं। अब आप ये देखिए कि हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में बहुत छोटी बात हो, परंतु भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली के दिल, दिल्ली की जो सबसे मजबूत जो कोर्ट है सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके अंदर अगर बाबा साहब भारत रत्न पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर एक हॉल का इनॉग्रेशन होता तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लग चुकी है, सेंट्रल दिल्ली में भी सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन में लग चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्जाम्पलरी है, ये जो ट्रिब्यूट या ये जो रेस्पेक्ट सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के जो लीडर्स ने दिया, मैं उसको सम्मान करता हूँ और मैं उसको एडमायर भी करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल भी है, ये एक मैसेज भी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जिन्हें लगता है कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम को मिटा सकते हैं। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में जब हमने देखा था कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का मामला आया था, तो तमाम वकील जो है उसके विरोध में खड़े हो गए थे। नहीं, देखिए, तमाम नहीं। अगर तमाम वकील उनके विरोध में खड़े होते तो यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और मेंबर एग्जीक्यूटिव ये डिसीजन ही नहीं लेते कि इस हॉल का नाम जो है बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। अब इसको मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि तमाम वकील नहीं है, वो कुछ वकील है। तमाम वकील, बहुमत वकील, बहुसंख्यक वकील, संवैधानिक वकील, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले वकील, वो सभी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उतना ही सम्मान करते हैं जितना किसी और का। वो कोई डिस्प्यूट नहीं करते, परंतु अपनी राजनीति के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। अब आप ये देखिए कि इन्हें लगता है कि नहीं, जो ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दी तो हमने जंग जीत ली। अबे मैंने पहले ही कहा था ग्वालियर को हम दिल्ली खींच लाएंगे। हमने बाबा साहब की जो स्टैचू है सुप्रीम कोर्ट में भी लगवाई है। अब जो है बाबा साहब का जो आज यहाँ पर हॉल का नामकरण हुआ है, ये नामकरण भी होगा और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सर, हाल ही के दौर में आपने एक नई जो चर्चा सुनी होगी, अनिल मिश्रा जैसे वकील और भी कुछ लोगों के हम बयान सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जो इस बात को जो है खारिज कर रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे। वो कह रहे हैं कि BN राव संविधान निर्माता। नहीं, देखिए, ऐसा है, वो जो खारिज कर रहे हैं उनको ओपन चैलेंज आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। और हमें इस डिबेट में नहीं पड़ना। हमें इस डिबेट में इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि यूएनओ के अंदर, जब पेरिस के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जब स्टैचू लगी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये कहा कि भारत निर्माता, और न केवल उससे पूरे भारत का बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं उनका जो है गर्व से सीना चौड़ा हुआ। तो इनका जवाब देने के लिए इतनी एनर्जी हमसे वेस्ट मत कराओ कि बड़े बड़ाई ना करो और बड़े ना बोल, हीरा किससे कब कहे, लाख टका मेरा मोल। जब सूरज निकलता है तो किसी को बताता नहीं है मैं निकल रहा हूँ। तो किस तरह से आप जो है न्यायपालिका में बाबा साहब का जो रोल है उसको किस तरह से जो है याद करते हैं वकील लोग? देखिए, ऐसा है, जो संविधान है, जो कोर्ट है, जो पार्लियामेंट है, वो सभी जो है संविधान से चलती है। वो संविधान की जो पावर है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है, और उसी कारण जो है आज संविधान निर्माता माना जाता है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कितने लोग हैं वकील? क्या सिर्फ SC ST के वकीलों ने? देखिए, इस कार्यक्रम में SC ST से ज़्यादा नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल टाइप के एडवोकेट्स हैं। इसके अंदर ब्राह्मण
ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग भी हैं, बनिया कम्युनिटी के लोग भी हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी हैं, और अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर जो गैर SC ST आप बोल सकते हैं। परंतु अब ये देखिए कि जब ये लोग लीड कर रहे हैं तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए इस विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए। लेकिन क्या बाबा साहब का प्रचार या फोटो उनके नाम का तो जो है हो रहा है प्रचार, लेकिन क्या उनके विचारों पर भी चलने की बात हो रही है, चाहे मौजूदा सरकार हो या फिर सिस्टम की बात की जाए तो? देखिए कल परसों जो मेसी का जो आपने देखा होगा, उसने मेसी को भी भगवान बुद्ध की तस्वीर दी गई, और इस पूरे दुनिया में ये जो देश माना जाता है बुद्ध के देश के नाम से माना जाता है। और संवैधानिक व्यवस्था की जब बात होती है तो संवैधानिक व्यवस्था जो है वो बाबा साहब के नाम से बनी हुई है, और बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिनके नाम से हम जाने जाते हैं। किस तरह से ये आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए मेरे लिए हर वो उपलब्धि जो बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में फैलाती है, मेरे लिए हर वो उपलब्धि है। आज जो सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये उपलब्धि मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि भारत के सभी लोग, समाज के सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, और वो न केवल बाबा साहब के नाम से उन्होंने हॉल को बना रहे हैं बल्कि उस विचारधारा को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि वहाँ प्रेम्बल लगी हुई है, बाबा साहब का योगदान लगा हुआ है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और बाबा साहब को ना मानता हो, मेरे लिए वो सम्मानीय नहीं है। और ऐसा हर व्यक्ति जो गैर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और बाबा साहब का नाम जो फैलाने का काम करता है, वो मेरे लिए सम्मानीय है। आप ये देखिए यहाँ पर विचारधारा की जहाँ तक बात है, आप बाहर देखिए कि उसमें लिखा हुआ है कि आई एम इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्टली। तो जो हॉल का नाम है वो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम से लिखा हुआ है। अंदर जो संविधान की कॉपी देते हुए लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें जो है वो एक विचारधारा को दिखाती हैं, और ये दिखाती है कि बाबा साहब का नाम न केवल अमर है बल्कि अमिट भी है।